बॉलीवुड में स्केयर क्रिएट करने का मामला है। जैसे पुराने ज़माने में यहाँ पे धमकियाँ दी जाती थी, वसूली की जाती थी, उसी तरह का कुछ ये मामला बनता चला जा रहा है। इसके पीछे मकसद सिर्फ फिरौती वसूल करने का है, अपने गैंग को प्रसिद्ध करने का है। बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। पहले रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह को धमकी भरी खबरें सामने आ रही हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर एक्स आईपीएस ऑफिसर एंड एडीजी पीके जैन जी हैं। सर, इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? हाल के दिनों में जो बातें पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग से लेकर उनको धमकी से सिलसिला शुरू हुआ था, अब बॉलीवुड के दूसरे सितारे निशाने पर हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सलमान खान का जहाँ तक सवाल है वो तो बिश्नोई गैंग के निशाने पे बहुत पहले से है। हालांकि उसका कारण ब्लैक बक का शिकार, जो भी उसके पीछे के कारण मीमांसा है, वो अलग है। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे उसके जान पहचान वाले लोग, उसके एसोसिएट्स, उसके कलीग्स, अब उन लोगों तक ये मामला पहुँच गया। या कोई व्यक्ति अगर सलमान खान को अपने पिक्चर में कास्ट करने की सोच रहा है, कुछ इस तरह की जो खबरें हैं जो आती हैं, तो कुछ हद तक ये मामला सलमान खान से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ हद तक जो मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी 2-3 और जो इंसिडेंट हो गई अभी, जैसे आपने बताया रोहित शेट्टी की हो गई या रणवीर सिंह की हो गई, तो ये अभी बॉलीवुड में स्केयर क्रिएट करने का मामला है। जैसे पुराने ज़माने में यहाँ पे धमकियाँ दी जाती थी, वसूली की जाती थी, उसी तरह का कुछ ये मामला बनता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी एक सेलिब्रिटी को ये लोग धमकी देते हैं तो वो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बनता है, जिससे इनको प्रसिद्धि मिलती है, गैंग का नाम बढ़ता है, और सब लोगों को लगता है कि ये जेल से बैठ के ये लोग गैंग ऑपरेट करते हैं, वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, धमकियाँ भेजते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, फिर काम करवाते हैं। इस तरह के किस्से हो ही रहे हैं लगातार। और इसमें अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के लोग भी हैं, इसमें राजस्थान के लोग हैं, पंजाब के, हरियाणा के, दुनिया भर के इसके अंदर आपको जगह जगह से इनके रिक्रूट्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे। तो गैंग का नंबर भी काफ़ी बड़ा कहा जाता है अभी जो इनके मेंबर्स बन गए हैं। तो ये जो मुझे अभी लगता है कि जितनी ये घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे मकसद सिर्फ फिरौती वसूल करने का है, अपने गैंग को प्रसिद्ध करने का है। हमारे यहाँ पुलिस पार्लेंस में ये कहा जाता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और माफिया ये अपने डर से पनपते हैं, अपना जो डर क्रिएट करते हैं पब्लिक में, उससे पनपते हैं, उससे इनके पास में रिक्रूट्स भी आते हैं और लोग इनसे डर के फिर वो फिरौती की रकम देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये किस्सा ऐसा है। लेकिन इस गैंग के लिए मुंबई में और महाराष्ट्र में ऑपरेट करने के लिए कुछ चैलेंजेस रहेंगे। इससे पहले जितने भी गैंग्स यहाँ पे पनपे, वो सब लोकल गैंग्स थे। वो धीरे धीरे सिनेमा की ब्लैक मार्केटिंग से उन्होंने शुरू किया या डॉग चोरी से शुरू किया, और धीरे धीरे वो बड़े होते चले गए। तो उनकी यहाँ के पुलिस प्रशासन में, यहाँ के प्रशासन में, पॉलिटिशियंस में पैठ थी। ये लोग बाहर से आके ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक ये लोग इस तरह से कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस में अभी सक्षमता काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो आप टेक्निकल इक्विपमेंट से ले लीजिए, इंटेलिजेंस से ले लीजिए, टेक इंटेलिजेंस से ले लीजिए, उनकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये लोग न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये बड़ी आश्चर्यजनक है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा व्यक्ति जो जेल में बैठा है, वो पूरे गैंग को वहाँ से रेगुलेट कर रहा है। उसके साथ में जो भी उसके 4-5 साथी हैं, उसके जो राइवल्स हैं, वो भी जेल से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। जब कनाडा में बैठ के, कोई पोर्चुगल में बैठ के, जगह जगह से बैठ के वो लोग गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पोर्चुगल का चलिए, बाहर जो बैठे हैं कनाडा में, पोर्चुगल में या स्पेन में जो भी लोग बैठे हैं उनका छोड़ दीजिए, जेल में बैठा हुआ व्यक्ति और एक आरोपी कैसे पूरे गैंग को संचालित करे, बड़ा बड़ा आश्चर्यजनक है। तो मुझे लगता है कि ये इसको जड़ से मिटाने के लिए 2 जगह पे काम करना पड़ेगा। एक तो इनका जो नेटवर्क है उसको ख़त्म करना पड़ेगा बड़े टफ हैंड के साथ, जैसे MCOC जैसे कानून है वो लाके इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। और दूसरा, जहाँ से ये इनको मैसेज भेजते हैं, जो इनके साथ में जो कांटेक्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं लिमिट करना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए। सर, तो ये भी सवाल उठता है कि जब बात सेलिब्रिटीज़ की आ जाती है, उनको धमकियों की बात हो जाती है और खौफ का ये पूरा जो खेल चलता है, तो क्या इन धमकियों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि इसको ये कहा जा सकता है कि नोटोरियस पर्सन जो है, कुछ लोग होते हैं कि इस तरीके के गैंगस्टर्स के बड़े नाम लेकर भी जो है अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं। पहले भी दाऊद के टाइम पे भी होता था, कई लोग दाऊद के नाम से और जो जितने अरुण गवली के नाम से, कई लोगों के नाम से वो धमकी देके फिरौती वसूल करने की कोशिश करते थे। 1-2 केस में सक्सेसफुल होते थे, लेकिन बाद में पकड़े जाते थे, तो वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाते। लेकिन यहाँ तो गैंग खुद इन चीज़ों की को एडमिट कर रहा है कि हमने ये करवाया।
और हम आगे ये करेंगे, मतलब वो ना सिर्फ अपना जो काम किया है उसको एडमिट करते हैं, बल्कि आगे क्या करने वाले हैं, क्या उनकी प्लान्स हैं, वो भी सब जाहिर कर देते हैं। तो इसलिए जाहिर है कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो खौफ में आते हैं, फिर वो या तो सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे या अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। लेकिन इवेंचुअली तो तरीका तो यही है कि जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तो ये काम खत्म। आप कितने लोगों को सिक्योरिटी देंगे? आप सेलिब्रिटीज़ तो ईंट उठाओ तो सेलिब्रिटी निकल आते हैं बॉम्बे जैसे शहर में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। जहाँ से ये चीज़ें पनप रही हैं, जेल से चल रही हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए और इन चीज़ों को डिटेक्ट करके वो उन माफिया के मेंबर्स के खिलाफ कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि रोहित शेट्टी के अलावा और भी कई सारी सेलिब्रिटीज़ को ये धमकियां मिल रही हैं, लेकिन ये भी चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं वो डर उनके अंदर अब आ चुका है कि सामने से पुलिस से संपर्क नहीं कर रहे हैं। रोहित शेट्टी के ही केस में आया जिसमें ये बातें सोर्सेस के हवाले से आई कि पुलिस इसका इंतजार करी थी कि सेलिब्रिटीज़ आएँ और सामने से शिकायत दें जिन्हें इस तरह की धमकी दे रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? डरना ज़रूरी है क्योंकि जो है अगर पुलिस से संपर्क करें तो शायद इस समस्या का समाधान निकल सके। देखिए, पुलिस के पास में रिसोर्सेज बड़े स्ट्रेच रहते हैं, तो हो सकता है उनको सही तरह की सिक्योरिटी की अपेक्षा ना हो पुलिस से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर सेलिब्रिटी को जिसको धमकी आई उसको पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मेरे पास में दसियों ऐसे नाम हैं जिन व्यक्तियों को धमकी डायरेक्ट आई या उनके बारे में कहीं गैंग्स की आपस में बात हो रही थी, दाऊद के, खासतौर पर दाऊद के गैंग के मेंबर्स की, तो उनको बुला के पूछा गया कि तुम्हारी कोई घटना हुई और उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई। तो प्रोएक्टिवली भी पुलिस कई केसेस में सिक्योरिटी प्रदान पुलिस ने किया उनको। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो प्राइवेट सिक्योरिटी आजकल बहुत सक्षम हो गई है, लोगों के पास में अच्छी टेक्निकल इक्विपमेंट है, मैन पावर अच्छी मिल जाती है, पेमेंट उनको अच्छी मिलती है, तो वो भी लोग उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए क्योंकि जो रिसोर्सेज पुलिस के पास में हैं वो किसी प्राइवेट एजेंसी के पास में हो नहीं सकते। तो लोगों का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि एक दो बार ऐसी इंसिडेंट हो गई, फायरिंग हो गई एक्चुअल में, तो डरना स्वाभाविक है। लेकिन प्रिकॉशंस लेना चाहिए हर व्यक्ति को, जिसको एक बार धमकी आ गई उसको ये चीज़ें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपना रूटीन बदलते रहना चाहिए। जब जनरल कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी फील्ड में कही जाती हैं कि आप अपना रूटीन बदलो, एक ही टाइम पे घर से मत निकलो, एक ही जगह पे मत जाओ, अपना मतलब वो थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपके रूटीन में होना चाहिए। और बाकी सिक्योरिटी आपको चाहे वो पुलिस से मिले चाहे वो आप प्राइवेटली लो, तो सिक्योरिटी की भी व्यवस्था, अगर आपके पास में साधन हैं तो सिक्योरिटी की भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। एक पैटर्न सर आप इसमें देख रहे हैं, जिस तरीके को वॉइस नोट भेजे जा रहे हैं, धमकी भरे मेल भेजे जा रहे हैं, आप क्या इसको एक वो पैटर्न के तौर पे देख रहे हैं और क्या ये एक सीरीज निकल चुकी है जैसे कि शुरुआत सलमान से हुई है, अब टारगेट्स बनाए जा रहे हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया को यूज़ करके या जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, सर्वर आपका दुनिया में कहीं भी हो सकता है। अगर आपने मैसेज भेजना है तो ये उसको ट्रेस करना, ट्रैक करना, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल काम है। आप कितनी भी कोशिश करो, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती ही नहीं, इसलिए ये चैलेंज है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को धमकी आ गई तो उसको सावधान रहना चाहिए, पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो प्राइवेट सिक्योरिटी लेनी चाहिए। इन एनी केस, किसी भी केस में, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी ले या ना ले, उसको पुलिस को ज़रूर पिक्चर में रखना चाहिए, राइटिंग में देना चाहिए, ताकि उसके ऊपर हमारे लोगों की भी नज़र बनी रहे और कहीं ना कहीं उसकी कड़ियाँ जुड़ती रहें। सर, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। विद वीडियो जर्नलिस्ट जॉर्ज के साथ अतुल सिंह, टाइम्स ऑफ नव भारत, मुंबई।